हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग सो ग्रेट इन योर स्टडीज़। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की तैयारी बेहद ही अच्छी तरह से चल रही होगी। सो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन। Akshay creates a two-digit number where the tens digit is 2y plus 1 and the unit digit is y. The sum of the digit is 13. Find the value of 4y plus 2. ठीक है, तो टेंस डिजिट एंड यूनिट डिजिट दोनों दे रखी है 2y प्लस 1 और इन दोनों का सम बोला गया है 13 है। तो यहाँ से 3y इक्वल टू 12 आ गया और y की वैल्यू सीधे सीधे 4 आ गई। जस्ट पुट द वैल्यू हियर, 4 4s are 16, 16 plus 2 18 will be your correct answer. Now let's move to the next one. Radha has a collection of black and white beads. The sum of the 40% of the black beads and 50% of the white beads is equal to 46% of all the beads. Okay. If she has a total of 50 beads, then find how many black beads does Radha have. Okay. So black और white का दोनों का सम तो ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज 50, यानी कि टोटल 50 है। ठीक है, अगर टोटल 100% 100 होता तो 100 का 46% तो 46 होता, बट यहाँ पे टोटल 50 है तो 50 का 46% यानी कि 23। और ये जो 23 है वो क्या है, वो किसका सम है, ये है 40% ऑफ द ब्लैक बीड्स एंड 50% ऑफ द वाइट बीड्स। तो यहाँ से 23 इन दोनों का सम आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4b प्लस 5w इज इक्वल टू 23। अब एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 4b प्लस 5w इज इक्वल टू 230 और ये हो गया b प्लस w इक्वल टू 50। ठीक है, इसको भी 4 का मल्टीपल बना लेते हैं तो ये हो जाएगा 4b प्लस 5w इज इक्वल टू 230। सो ये हो जाएगा 4b प्लस 4w इक्वल टू 200। ठीक है, यहाँ से इसको कैंसिल हो गया, ये हो गया w इज इक्वल टू 30, यानी कि वाइट बॉल तो आ गई 30, पूछा कितनी है ब्लैक बॉल। सो अगर वाइट 30 है, टोटल 50 है, तो ब्लैक कितनी हो जाएगी 20। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अ सम ऑफ 4200 इज शेयर्ड अमंग अमित, रोहित एंड सुमित। ठीक है, अमित, रोहित एंड सुमित 3% में ये बांटे गए हैं। अमित गेट्स 25% मोर देन दैट रोहित। ठीक है, 25% की फ्रैक्शन हम करेंगे रेशो से। सो ये होती है 1/4, यानी कि 4 से एक ज़्यादा अमित को मिला होगा। अगर 4 रोहित को मिला है तो अमित को मिला होगा 5, और रोहित गेट्स 20% लेस देन सुमित। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन यानी कि 1/4, यानी कि 5 से एक कम मिला होगा रोहित को। ठीक है, 4 मिला होगा ये रोहित को, अगर 4 रोहित को मिला है तो 5 सुमित को मिला होगा। ठीक है, अगर तीनों का सम दे रखा है, यानी कि 14 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 4200, तो पूछा क्या है सुमित की वैल्यू। अगर 14 यूनिट की वैल्यू 4200 है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 300 और 5 यूनिट की वैल्यू हो गई, ये 5 यूनिट सुमित का है तो ये हो जाएगा 1500। वेरी इजी। नाउ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। रेशियो ऑफ मार्क प्राइस टू द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5:4। ठीक है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो दे रखी है 5:4। ठीक है, द शॉपकीपर मेड 25% प्रॉफिट। ठीक है, 25% प्रॉफिट कब होता है ना, 25% प्रॉफिट कब होता है, जब कोई सी चीज़ 4 की हो और उसको हमने 5 में बेची हो। ठीक है, तो यहाँ से हम MP, SP और CP का रेशियो निकाल लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 25, 20 और ये हो जाएगा 60। तो तीनों का रेशियो ये आ गया। बोला क्या गया है, इफ बाय सेलिंग द आइटम if by selling the item at its mark price the profit would be 225। अगर मार्क प्राइस पे ही बेचा जाता, यानी कि CP से 9 यूनिट ज़्यादा में बेचा जाता तो 225 का प्रॉफिट होता। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती 25। ठीक है, पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी होती है 16 यूनिट, 16 मल्टीप्लाई बाई 25। Sorry, so answer will be 400. Option C is the correct answer. Okay, now let's move to the next one. Anita marked an article 50% above its cost price. ठीक है, अगर CP और MP का रेशियो, अगर CP 2 यूनिट है तो MP हो जाएगा 3 यूनिट। ठीक है, सो इफ शी ऑफर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 10% ईच, मान लो इसको 20 और 30 मान लेते हैं, तो अगर
मैं MP पे 10% का डिस्काउंट देती हूँ, यानी कि 3 यूनिट कम, 30 का 10% होता है 3 से कम करूँगी तो 27, और फिर अगर फिर से 10% डिस्काउंट दूंगी यानी कि 2.7 फिर से लेस करूँगी तो ये हो जाएगा 24.3, ठीक है, यानी कि इतने में मैं दे रही हूँ। अब वो बोल रहे हैं कि इफ़ इंस्टीड शी हैड गिवन अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 18%, ठीक है, शी वुड हैव अर्न 105 मोर, ठीक है। तो अगर वो सिर्फ 18% का डिस्काउंट देती, ठीक है, अगर वो सिर्फ 18% का डिस्काउंट देते तो वो 105 रुपये ज़्यादा अर्न करते। तो 30 का 18% कितना होता है? 13 का 18% यानी कि 0.3 मल्टीप्लाई बाई 18 यानी कि 5.4। तो इसमें से अगर मैं 5.4 माइनस करती, ठीक है, तो ये हो जाता 0.6 एंड देन 6444। तो वो इतने में बेचती, बट वो कितना अर्न करती, सॉरी 24 में बेचती, 24.6 में बेचती, पर वो अर्न कितना करती, वो अर्न करती 0.3 यूनिट ज़्यादा, ठीक है, यानी कि 0.3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 105, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, 105 अपॉन 0.3, और पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस पूछी, और कॉस्ट प्राइस तो 20 है, पॉइंट हटा के 0 लगाया, 3 से इसको कैंसिल किया, 35 टाइम 35 2 ज़ा 70, तो 7,100 रुपीज़ की उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाती है, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 2 numbers are given in the ratio 6:5। अगर 2 नंबर 6:5 रेशो में है, फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 25% एंड द सेकेंड नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, ठीक है। अगर मैं इसको 60 और इसको 50 मान लेती हूँ तो इसका 25% यानी कि 15 में ऐड कर रही हूँ, ठीक है, और इसका 65% यानी कि मैं इसका 20% इंक्रीज कर रही हूँ, यानी कि 10 इंक्रीज कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 60। बोला क्या है, इफ़ देयर टोटल बिकम्स 1800, यानी कि इन दोनों का टोटल यानी कि 135 यूनिट 1080 के बराबर है, तो इन दोनों का डिफरेंस बताना है। ओरिजिनल डिफरेंस कितने का है, 10 यूनिट का। अगर 1080 135 की यूनिट है तो 10 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। सो 15 7 ज़ा एंड 15 2 ज़ा, और ये 15 9 ज़ा हो जाएगा, 9 से ये कैंसिल करेंगे तो 8 में मल्टीप्लाइड 10 का 80 will be the difference of two original number, okay। So this is how we can do this question. Now this is the next question. The average of 6 members of a group is 15, ठीक है। 6 मेंबर का ग्रुप एवरेज अगर 15 है तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल एज उनकी हो जाएगी 15 मल्टीप्लाई बाई 6 दैट विल बी 90, ठीक है। अब बोला है कि वाइल द एवरेज एज ऑफ m मेंबर्स अनदर ग्रुप इज 21। अगर m मेंबर की जिसमें 21 ईयर उसकी एवरेज है तो टोटल कितना हो जाएगा 21m। इफ़ कंबाइंड एवरेज ऑफ ऑल मेंबर्स फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स इज 19, ठीक है। कंबाइंड मेंबर यानी कि 6 मेंबर और m मेंबर दोनों का कंबाइंड 19 है, तो फाइंड द वैल्यू। अगर ये 6 मेंबर का है और ये m मेंबर का है, टोटल दोनों का सम कर दो, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 19 6 तो ये हो जाएगा 54, 4 कैरी 5 1 1 4, ये हो जाएगा 19m प्लस 21m प्लस 90, तो ये हो जाएगा 2m, फिर इसमें से 90 माइनस करेंगे तो 4 2 से ये कैंसिल हुआ, 12 वैल्यू आ गई m की। पूछा क्या है, सही कर रही हूँ ना, हाँ 12 वैल्यू आ गई m की, और यहाँ से पूछा क्या है 12 माइनस 6, तो दैट विल बी 6 will be your answer. Option C will be the correct answer. Okay, so this was the last question. Thank you for watching everyone. I hope you like this video. Please do support. Please like, share and subscribe our channel. Bye bye everyone.